सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वये सति परमात्मन मातृशान मोह मुग्धान, कथम तनुवशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मग धर्म वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमविवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् सहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। प्रीत्य प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे, निःशेषतो अंतर्मुख। निर्भेदोदित सर्व निर्मित वियत, विम्वाकृतावात्मनि। चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे, प्रेक्षावतां गोचरे। बुद्धिं किं न करोषि वाञ्छसि सुखं, त्वं संसृतेर्दुःकृते। त्वं संसृतेर्दुःकृते। चिदानंद से भरा हुआ नव सम अकृत जो, राग द्वेष से रहित एक अविनाशी पद है। चेतन आत्म क्यों न रुचे, करे भोगों की वांछा। श्री नियम सार जी शुद्ध भावाधिकार कलश क्रमांक 55। इस कलश में उस त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की चर्चा की गई है, जो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से सर्वथा रहित है। विवेकवान पुरुषों के द्वारा अनुभव में आता है और जिसे प्राप्त करके सहज ही विषय भोगों की वांछा अस्त हो जाती है। ऐसे उस शुद्ध स्वरूप की यहाँ पे आचार्य देव मुनिराज पद्म कमलधारी देव रुचि करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नीचे अनुशीलन में जो इस विषय में चर्चा आई है उसके माध्यम से अपन चर्चा करते हैं। हे आत्मन, तू ऐसे आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता जो प्रीति और अप्रीति से रहित शाश्वत पद है। देखो, अपने को अगर प्रीति और अप्रीति को सामान्य रूप में कहें तो राग और द्वेष, दो शब्दों में इसको विभाजित कर सकते हैं। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो शाश्वत स्वभाव है प्रत्येक जीव का, वह राग द्वेष आदि कसायों से सर्वथा रहित है। पर्याय में, अवस्था में, जीव की परिणति में कसाय होती हुई दिखाई देती है, बात अलग है, लेकिन इन कसायों का आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं होता है। वो शाश्वत स्वभाव अगर प्रीति अप्रीति से रहित है
तभी परिणति में प्रीति अप्रीति रहित दशा प्रकट हो जाती है, अर्थात वीतरागी दशा प्रकट होती है। तो कह रहे हैं कि वह जो प्रीति अप्रीति से रहित शाश्वत पद है उसकी रुचि क्यों नहीं करता। जो पूर्णतः अंतर्मुख और अनुशीलन से है उसमें नहीं मिलेगा, है ना, उसमें नहीं है। प्रगट प्रकाशमान सुख से बना हुआ है, प्रगट प्रकाशमान है। देखो आत्मा का जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का जो तेज है वो प्रगट है। भले उनका अभी वर्तमान में वैभाविक परिणमन भले चल रहा हो, लेकिन जो सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर का स्वाभाविक प्रवाह स्वाभाविक है, त्रिकाल स्वभाव है, वो कभी विकृत नहीं होता। तो वो निरंतर प्रकट, केवल ज्ञान जो स्वभाव है वो निरंतर प्रकट है, नित्य उदित है, सदा प्रकाशमान है। कब? हमेशा। किसको? सबको। प्रकट प्रकाशमान सुख से बना हुआ है। सुख से बना हुआ है माने आत्मा, जैसे अपन मिश्री को कहीं से भी चखो, कैसे बनी हुई है? मिठास से। ऐसे ही आत्मा को कहीं से भी देखो, कहां से, कैसा है? कहीं से के मतलब आत्मा सर्वांग में असंख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है और प्रत्येक प्रदेश में सुख आदि गुण है। तो सर्वांग आत्मा सुख से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? त्रिकाल सुख से बना हुआ है। पहले भी सुख से था बना हुआ, आज भी सुख से बना हुआ है और अनंत काल तक कैसे बना रहेगा? सुख से। जो आकाश के समान अकृत है, अर्थात किसी ने नहीं बनाया, अकृत है, अरूपी है, अमूर्तिक है, अनादि निधन है, जो सामान्य गुण है, जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, उन सभी को लगाया जा सकता है, जो समानता है। तो आकाश को दृष्टांत रूप में लिया है कि जैसे आकाश को किसी ने नहीं बनाया है, ऐसे ही आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है। जैसे आकाश अमूर्तिक है, वैसे ही आत्मा भी अमूर्तिक है। जैसे आकाश शाश्वत है, वैसे ही आत्मा भी शाश्वत है। जैसे आकाश अकृत्रिम है, ऐसे ही आत्मा भी अकृत्रिम है। चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? अमृत, अमृत होता ना, तो अमृत से कहते हैं कि जो अमर कर दे उसे अमृत कहते हैं। और जो देवलोग पान करते हैं वो क्या क्या करते हैं? अमृत पान करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा, जो देवलोग पान करते हैं वो अमृत नहीं है, वो कोई पौष्टिक पेय पदार्थ है। ऐसा पौष्टिक पेय पदार्थ है कि जो लंबी उम्र तो दे सकता है लेकिन अमर नहीं कर सकता। और अमृत का सीधा अर्थ होता है कि जो अमर कर दे। लेकिन हाँ, एक अमर तत्व है। क्या है? चैतन्यामृत, चैतन्य का अमृत। देखो हमारा भव भ्रमण हो रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं। उसका कारण है कि हमने चैतन्य के अमृत का पान नहीं किया। परिणति में भी जो 4 गति 84 लाख योनियों का जन्म मरण का चक्र है, उसका कारण भी हम चैतन्यामृत अर्थात जो अमर तत्व है उसको का श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता नहीं कर पा रहे। क्या कहा? पर्याय में भी जन्म मरण के चक्र के चलने का कारण यही है कि हमने उस अमर तत्व को नहीं देखा। और जो अमर तत्व को देख लेता है उसकी परिणति में जन्म मरण का अभाव हो जाता है। तो कैसा है? चैतन्यामृत के पूर, पूर कहते हैं जैसे जब किसी बाढ़ आ जाती ना, नदी का पूर आ गया, बाढ़ आ गई, इसका मतलब यह है कि चैतन्यामृत कोई कम नहीं है कि जो खत्म हो जाए। भाई यार, हमारे पास गैस की सप्लाई बहुत थोड़ी है, अगर हम ज़्यादा गैस सप्लाई करेंगे तो क्या होगी? हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या कह रही है
कि भैया अब आपको 25 दिन 35 दिन में नंबर लगेगा, फिर जैसे इतनी इतनी बातें हैं और ये हैं और वो है, तमाम प्रकार की। क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि स्टॉक सीमित है। लेकिन आत्मा में जो अमृत का स्टॉक है कब खत्म हो जाएगा? कब खत्म हो जाएगा? वो ऐसा पूर है, चूंकि पूर माने वो उफन रहा है, बिल्कुल लबालब भरा हुआ, लबालब ही नहीं भरा है, वो ऊपर तक उछल रहा है। इतना अथाह है अपने पास। क्या? अमृत। चाचा, अपन को अमर रहना है कि मरना है? आपसे ही पूछ रहे हैं। सीलचंद जी नाम आपका है? हाँ, सीलचंद जी भाई साहब, चाचा जी। मरना है कि अमर रहना? अमर रहना। तो अमर है कि अमर नहीं है अपन? अब है तो अमर, हम जी शरीर तो है नहीं है तो अमर, लेकिन अमर पे दृष्टि नहीं है, तो जन्म मरण चल रहा है। हम सीलचंद जी हैं कि हम आत्मा हैं? हम जन्मने मरने वाले हैं कि हम शाश्वत हैं? अमर तत्व चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ है और विचारवान चतुर पुरुषों द्वारा अनुभूत है, मूढ़ों द्वारा अनुभूत नहीं है। जैसे गाय या हाथी मिठाई और घास को एक साथ मिला के खा लेता है, ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, गे और ग्यायक को मिला के देखते हैं। गेहूं से भिन्न ग्यायक का स्वाद नहीं ले पाते, जैसे कि वो हाथी भूसे से भिन्न मिष्ठान का स्वाद नहीं ले पाते। ये तो उन चतुर्बान पुरुषों की बात है जिनके पास प्रज्ञा छेनी है, जिन परम पेनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया और वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को, अर्थात मूढ़ों को दिखाई देने वाला नहीं है, चर्म चक्षु वालों को दिखाई नहीं देगा, ये तो ज्ञान चक्षु से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ज्ञान चक्षु। हम चाहें कि हमारी हड्डी क्रैक हो गई है और फोटो खींचने वाले कैमरे से अगर उसकी फोटो आ जाएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए तो एक्सरे मशीन चाहिए। ऐसे एक्सरे मशीन लाएं और सोचें कि आत्मा की फोटो आ जाए, तो उसके लिए क्या है, कौन सी चाहिए है? ज्ञान रूपी चक्षु, कैमरा चाहिए। ज्ञान चक्षु से देखोगे तो दिखाई देगा। यहां कह रहे हैं विचारवान चतुर पुरुषों द्वारा, दो चीजें, विचारवान का मतलब होता है सैनी। थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाओ, कहां कहां अनुकूलता लेके जाएंगे। विचारवान का मतलब होता है सैनी, अर्थात असैनी जीवों के यह भेद ज्ञान नहीं चल सकता। असैनी जीवों के यह भेद ज्ञान नहीं चल सकता। तो यहां विचारवान, दूसरा चतुर। लोक की चतुराई को यहां चतुराई नहीं गिना। क्या कहा? लोक की चतुराई तो नरक निगोद की तैयारियां हैं। लोक में आप जितने चतुर होंगे, आप जितने फैलते जाएंगे, आप उतने ही संसार को बढ़ाते चले जाएंगे। और त्यागी जी हमें इसी बात को समझाते हैं या कहते हैं, डांटते हैं कि तुम फैलो नहीं। भज्जू भाई कहते पाठशाला संभाल लो, वे कहते जे संभाल लो, वो संभाल लो। और त्यागी जी कहते कि तुम अपने को संभाल लो तो सब समझ जाएगा। तुम दुनिया को संभालोगे तो अपने को नहीं संभाल पाओगे। उतना ही लोगों के लिए सहयोगी बनो कि जिसमें आप अपना असहयोग ना कर दे। चतुर वह है कि जो अपने कार्य को कर ले, वो चतुर नहीं है कि जो लोक के कार्य को करे। संसार को बढ़ा लिया, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? हम बहुत होशियार हैं। आप काहे के होशियार हो? हम इतना पैसा कमा लिया है, इतना परिग्रह जोड़ लिया है, आपने हारा है, मनुष्य भाव की जीता है। आपने मनुष्य भाव को हारा है कि जीता है? आप चतुर हैं कि मूर्ख हैं? प्रभात भैया,
आप चतुर हैं कि मूर्ख हैं? बाद में पूछ लेंगे, विचार कर लो। हम चतुर हैं कि मूर्ख हैं? अगर हम संसार के कार्यों में, संसार की ओर ही अपने उपयोग को लगा के संसार में लोगों की प्रशंसा से संतुष्ट हो जाते हैं, भाई साहब यार बहुत तरक्की कर ली आपने, तो यार क्या दुकान छोटी सी थी, आज तो आपने क्या पैसा कमा लिया, परिग्रह बढ़ गया, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, क्या आप में कुछ बढ़ गया? बढ़ नहीं गया, आपका घट गया। आपके लिए जो विशुद्धि थी, जो आपके अंदर पवित्रता थी, आपके अंदर निर्मलता थी, आपके अंदर निश्चलता थी, आप कठोर होते चले जा रहे हैं। अब आप संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं। अब संवेदनाएं आपकी घटती चली जा रही हैं। धीरे धीरे शायद संवेदना शून्य जड़ जैसे हो ना जाए कि सामने वाले की पीड़ा में हम पीड़ित भी नहीं हो पाए। चतुराई इसमें नहीं है कि हम बाहर में फैल जाएं। चतुराई इसमें है कि हम भेद ज्ञान करके अपने में सिमट जाएं। आप कितना सीख लेंगे, हम कितना सीख लेंगे बाहर से? एक आत्मा को साधने से केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट हो जाती है, सब कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे एक एक चीजों को कहां तक सीखेंगे आप? नहीं भैया, फैलने का समय नहीं है, समिटने का समय है। बहुत थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास, इसमें जीवन खराब करने लायक बाहर के नहीं। ऐसे भगवान आत्मा के होते हुए भी तेरी सर्वांग सुंदर स्त्री तेरे पास है और तू परिस्त्रियों की ओर देख रहा है। हे रावण, तू दुर्गति में जाने वाला है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। एक नहीं 18,000 स्त्रियां हैं तेरे पास, और एक सीता की ओर देख रहा है तू। तुझे शर्म नहीं आती है? त्रिखंडाधिपति होके चोर बन रहा है, पर स्त्री का हरण करके ले आया है तू, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे भगवान आत्मा के होते हुए भी कैसे जो राग द्वेष से रहित, प्रकट प्रकाशमान, आकाश के समान अकृत, चैतन्यामृत से भरा हुआ और विचारवान चतुर पुरुषों द्वारा अनुभूत ऐसे भगवान आत्मा के होते हुए भी क्या कमी है? जगमाही तू भी सब लायक हो, हम किस लायक नहीं है? तुम अपना कल्याण कर सकते हो, तुम स्वानुभव कर सकते हो, तुम मोक्ष जा सकते हो, तुम सब लायक हो, तुम ही सब लायक हो। तुम अपने को कमजोर क्यों समझते हो? अपने को दीन दरिद्री क्यों समझते हो? अपने को पामर तुच्छ क्यों समझते हो? हमें कछु नहीं है। तुम्हें ये भेद विज्ञान आता कि नहीं आता कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है? इतनी सी बात आती कि नहीं आती समझ में? और इतनी सी बात अगर समझ में आती है तो तुम चतुर हो। और लोग की समस्त बातें समझ में आए और आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, पर क्या है, ये समझ में नहीं आए, तो उसमें चतुराई है कि मूर्खता है? प्रभात भैया बिटिया को लेके नहीं आया आने वाली। कई बार ऐसा लगता है हमें कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चे लौकिक रीति से इतनी समझदारी रखते हैं, तो क्या आत्मा और आत्मा के कल्याण की बात समझ में नहीं आएगी? आपसे पहले समझ में आएगी। पता हम नए लोगों को क्यों प्रोत्साहन देते हैं कि उनमें क्षमताएं हैं, वो अगर सही तरीके से प्रयोग में ली जाए ना तो सफर कल्याण के लिए बहुत लाभकारी होगी। आपकी बिटिया भी नहीं आती, वो जॉब करती है, सैटरडे संडे भी छुट्टी रहती है। बच्चों को रुचि जगाने की बात है। अगर रुचि हो ना तो बच्चे 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर मंदिर चले जाते, स्वाध्याय में चले जाते, जहां सत्संग मिलता वहां चले जाते। हमें रुचि जगाना है बेटा, इसका महत्व बहुत है। पढ़ाई की जरूरत है बाहर की व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन आंतरिक शांति के लिए आपको अपने इस तत्व ज्ञान की बहुत जरूरत है। ये गांठ है, गांठ की पूंजी है, ये हर जगह काम आएगी। ऐसे भगवान आत्मा के होते हुए भी हे आत्मन, तू पाप रूपी सांसारिक सुखों की वांछा करता है। पाप रूप सांसारिक सुखों की वांछा करता है। पापानुबंधी पुण्य पूर्व में बांध के आए हैं हम,
है तो पुण्य का उदय, लेकिन बांधेंगे गांठ में पाप, दुर्गति जाएंगे भाई सब। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली और कुतबाली दिन चार पही वह खुरपा और दुर्गतियों में जाने के लिए तैयार हैं हम। अगर अपने गांठ में इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की रुचि लगन नहीं लगाते हैं तो लगना चाहिए। इस चीज को अंदर में बिल्कुल बिठा लेना चाहिए कि बाहर की व्यवस्था उदय आश्रित है, तुम्हारे कर्तृत्व से होने वाली नहीं है, हमारे कर्तृत्व से होने वाली नहीं है। लेकिन यह कार्य जो है ये चतुर पुरुषों के गोचर है, विवेकवान पुरुषों के गोचर है, मूढ़ों के गोचर नहीं है। मूढ़ व्यक्ति ना लोक में कुछ कर सकता है ना यहाँ पे कर सकता है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। हम लोग शिविर लगाते तो हम उन बच्चों को रखते हैं कि जो बहुत उद्दंडी है अपने साथ। हमारी टीम में बहुत उद्दंडी उदमिया रिवाल्वर साथ में लेके चलते हो, जो उन्हें साथ में रखते और वो हमारे साथ रहते तो अनुशासन बिल्कुल फटाफट बना रहता, कोई हिलता डुलता भी नहीं है। ताकत है ना, धीरे 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 बिठालते हैं फिर क्लास में। बेटा मैनेजमेंट अकेला नहीं देखना, तुम्हें पढ़ना भी है। बिठालते हैं, थोड़ी पढ़ने की प्रेरणा देते, धीरे धीरे वो इतनी आगे बढ़ते हैं कि जो धीमी गति के समाचार है वो रह जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई कि ताकत है। उस ऊर्जा को क्या करना है? परमाणु ऊर्जा ध्वंस में भी लगती है और सृजन में लगती है। आप किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं महत्व आपका है, वो आपके पास ताकत है। हमारे बच्चों में जो ताकत है उसको आप तत्व ज्ञान में लगाएंगे, वो बहुत आगे सुपर कल्याण में लग पाएंगे। आप में क्यों लगते हो? जब ऐसा सुंदर शुद्धात्मा आपके पास है, हाजरा हजूरा विराजमान, नाम अपूर्व रखने से काम नहीं होगा, अपूर्व काम करना पड़ेगा। पैसा कमाना तो पुण्य से व्यवस्था होगी, कमाने से नहीं। अनादिकाल से यह आत्मा पर पदार्थों में अपनापन स्थापित करके उन्हीं में रचा पचा है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, ऐसा चमत्कार नियम सार महाग्रंथ नियम सार। समय सार तो अत्यंत अप्रतिबुद्ध, अत्यंत अज्ञानियों को लिखा गया है, और यह ग्रंथ वह महान ग्रंथ है जो निज भावना निमित्त आचार्य कुंद देव ने स्वयं के लिए लिखा है। इससे उत्कृष्ट क्या हो सकता है? अपने लिए लिखा है, अपनी ऊंचाई से लिखा है, उस ऊंचाई को देने के लिए लिखा है, जो शुद्ध भाव अधिकार, जिसमें शुद्ध स्वभाव की बात होने वाली है। सीधे स्वानुभव के लिए प्रेरणा दे रहे हैं सर, यहां वहां की कोई बात नहीं, सीधी टू दी पॉइंट। अब सैनी पंचेंद्री होकर, मनुष्य भाव पाकर, जैन कुल में जन्म लेकर, जिनागम का अभ्यास करके भी कितनी चीजें सैनी पंचेंद्री, मनुष्य भाव, जैन कुल, जिनागम का अभ्यास और सद्गुरुओं के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर भी मनोज भैया किसके द्वारा? सद्गुरुओं द्वारा बार बार समझाया। उन्हीं पाप रूप सांसारिक सुखों की वांछा करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। सब कुछ XYZ, सब कुछ अपनी इज्जत, अपनी मर्यादाएं, अपने मान सबको बेच देते हैं। श्रीमद राजचंद जी व्यापार करते थे लेकिन अन्याय नहीं करते थे। श्रीमद राजचंद जी कहते थे कि श्रीमद राजचंद दूध पीता है, खून नहीं पीता। परेशान दुखी परेशान है, उन्हें हम और क्यों सताएं? न्यूनतम में काम चल जाए वो काम करे ना। हमारे पास तो बहुत है ना, कोई गरीब परेशान है तो भैया ले जाओ, क्या करने पैसा को, कपड़ा तो पहनवे के लाने हैं,
तुम पहन लो, इसी की कीमत है। एक बहुत संत महात्मा, बहुत सीधे सच्चे आदमी, वस्त्र बनाया करते थे, साड़ी बनाई बहुत सुंदर सी। एक राजकुमार आया, उसने सोचा कि इनकी समता की परीक्षा ली जाए, तो उन्होंने कहा, ये साड़ी कितनी की है? उन्होंने की 10 रुपए की। उसने 20 से फाड़ दी, कितने की है? कहने 5 रुपए की हो। और फाड़ दी, 2.5, धीरे धीरे करते करते उसने चिंदी चिंदी कर दी। उन्होंने की अब क्या कीमत? कहने अब क्या है, अब कोई काम की नहीं है। उसने 10 रुपए दिए, राजकुमार ने कहा कि ये 10 रुपए कीमत। कहने अब इसकी कीमत 10 रुपए नहीं है, इसकी कीमत तो वो थी कि कोई स्त्री अपनी ठंडी गर्मी को, अपने सील की रक्षा कर सके, अपने शरीर को ढक सके, जो इसकी कीमत थी। ये 10 रुपए इसकी कीमत नहीं, हमने कितने प्रेम से बनाया था इसको कि एक स्त्री अपने सील की रक्षा करेगी, अपने तन को ढकेगी, सर्दी गर्मी से बचेगी, इसके लिए बनाई थी। इसकी कीमत 10 रुपए थोड़ी ना है। हमारे अंदर की भावना इसमें जुड़ी है, आपके अंदर की भावनाएं उस कार्य में जुड़ी हो जो आप कार्य कर रहे हैं। विनोबा भावे कहते थे कि पवित्र कार्य को ही पूजा कहते हैं, पवित्र कार्य को ही पूजा कहते हैं। और आप अपना हर कार्य इतनी पवित्रता से करें कि वो पूजा हो जाए। आप मंदिर, कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों जमुना को नीरो, पाछे पाछे हरि फिरे ओ कहत कबे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन इतना पवित्र हो गया है कि अब मुझे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान मेरे पीछे भागते हैं। भगवान माने शांति। मैं जहां बैठ जाता हूं वहीं शांति आ जाती है। नरक में बैठ जाऊं तो शांति, स्वर्ग में बैठ जाऊं तो शांति, अनुकूलता में बैठ जाऊं तो शांति, प्रतिकूलता में बैठ जाऊं तो शांति। जहां बैठ जाओ वहीं, दिन में बैठ जाऊं तो शांति और रात में बैठ जाऊं तो शांति। हर जगह शांति 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 की धारा बह रही है। आप और हम दो बंटवारे क्यों करते हैं? धर्म को पार्ट टाइम क्यों बनाते हैं, फुल टाइम क्यों नहीं करते? ये तो 24 घंटे में फैलने वाली चीज है ना। हम जहां रहें वहां अपने जीवन में न्याय नीति विवेक का ध्यान रखें। हमारा जीवन ऐसा पवित्र बन जाएगा कि लोग जीवन से सीखेंगे। श्रीमद राजचंद्र जी का दृष्टांत दिया तो वो जीवन तो उनका दृष्टांत था कि नहीं। सदा सुख दास जी का तो दृष्टांत है कि 8 रुपये की तनख्वाह थी, सबकी उनने बढ़ा दी, खुद की 8 रुपये ही रही। राजा साहब ने देखा कि आपकी 8 रुपये तनख्वाह, कहला मुझे जरूरत ही नहीं है। प्रभात भैया, जितना अपने पास है उतना पर्याप्त है कि नहीं? जरूरत के लिए कर रहे हैं कि व्यर्थ में लोगों के लिए कर रहे हैं? गाड़ी खरीदना लोगों के लिए है कि अपने लिए है? अब तो आपकी पत्नी भी स्वाध्याय में आने लगी, तो धीरे धीरे संतोष वृत्ति सब में जागृत होती जाएगी। स्वाध्याय में आने से संत बनो ना बनो, संतोषी तो बन ही जाते। तत्काल संत बनो या ना बनो, संतोषी तो बन ही जाते। आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे होंगे कि आपको एक दूसरी धारा भी अब प्राप्त हो गई है कि जो आपकी विषयों की धारा थी उसको काटने के लिए एक ज्ञान की धारा भी साथ में चलने लगी है। अब धीरे धीरे 2 चीजें हैं। पहले तो एक तरफा चलता था काम, अब 2 चीजें हैं, ये भी साथ में लड़ती है। नहीं यार, क्या करना है 10-20 बार तो टाल ही दोगे कोई बात को। अब कसाय की धारा प्रबल हो गई तो कसाय के काम हो जाएंगे, और ज्ञान की धारा प्रबल हो गई तो ज्ञान के काम होंगे। लेकिन एक अंतर तो आया है, कुछ टेस्ट तो बदला है, थोड़ा थोड़ा चिंतन तो चलने लगा। आपको अगर लगता है कि कुछ नहीं बदला है, मैं नहीं मानता हूं कि कुछ नहीं बदला है। बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, वो धीरे धीरे आने वाली एक प्रक्रिया है, धीरी गति से आने वाली प्रक्रिया। पहले श्रद्धा बदलती है, पहले ज्ञान बदलता है, फिर जीवन बदलता है। ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर गाड़ी को भी यू टर्न लेना है तो पहले वहां से, जहां से टर्निंग पॉइंट होगा वहां तक जाना तो पड़ेगा ना आपका। श्रद्धा ज्ञान तो टर्न हो गई, ध्यान रखना। श्रद्धा ज्ञान तो यहीं चलते हुए, विपरीत दशा में चलते हुए भी टर्न है, लेकिन अभी टर्न होने में चारित्र की तरफ से अंतर है, श्रद्धा ज्ञान की तरफ से नहीं अंतर। एक बहुत अच्छी बात आई थी स्वामी जी ने इस विषय में। कोई प्रश्न कर सकता है कि साधक जीव को सर्वथा अंतर्मुख क्यों कहा? सर्वथा अंतर्मुख तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर ही होता है। यहां पे एक शब्द आया है, निःशेष तो अंतर्मुखा, संपूर्ण रूप से अंतर्मुख। केवल ज्ञान प्रकट होगा तब अंतर्मुख होगा कि अभी अंतर्मुख है? आज तो बच्चों को भी ले आइए। अरे छुट्टी तो सबके स्कूलों की है, कितने बच्चे यहाँ पे आए और कितनी माएँ लाई हैं। बात तो रुचि की है।
आपका बच्चा ही आचर कुंद कुंद जैसा बनेगा। कोई प्रश्न कर सकता है कि साधक जीव को सर्वथा अंतर्मुख क्यों कहा? सर्वथा अंतर्मुख तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर ही हो सकता है। समाधान, साधक जीव को अनेकांत का ज्ञान वर्तता है, पर्याय में राग द्वेष का बाधकपना वर्तता है, निमित्त रूप से कर्म है और आंशिक शुद्धता भी साथ में ही वर्त रही है। ध्यान रखना, साधक दशा चौथे गुण स्थान से शुरू हो गई है, निमित्त रूप में अभी कर्म है, आंशिक शुद्धता भी साथ में बरत रही है। जितनी कसाए गई उतनी शुद्धता, जितनी कसाए हैं उतनी अशुद्धता, और बाहर निमित्त भी अभी बने हुए हैं। यद्यपि चारित्र अपेक्षा से आंशिक बहिर्मुखता है, तथापि दृष्टि की अपेक्षा से तो बहिर्मुखता किंचित भी सर्वथा अंतर्मुख है। इसको कहते हैं सर्वथा अंतर्मुख। सर्वथा अंतर्मुख माने उसकी श्रद्धा मानती है कि जो अंतस तत्व है चैतन्य तत्व वही मैं हूं। ज्ञान भी यह मानता है कि जो अंतर में चैतन्य तत्व है वही मैं हूं, ऐसा ज्ञान वर्तता है। तो जितनी कसाएं चली गई हैं उससे सर्वथा अंतर्मुखी है, उतनी कसायों के अभाव में। जो कसाएं अभी हैं उस कारण बहिर्मुख दिखने पर भी श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा तो सर्वथा अंतर्मुख है। जैसे सिद्ध भगवान की श्रद्धा अंतर्मुखता स्वरूप की है, वैसे ही चौथे गुण स्थान से भी सर्वथा अंतर्मुख श्रद्धा हो। कल अपनी चर्चा हुई थी आज इस कलश को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कल से भाई सबका स्वाध्याय का लाभ मिलेगा, नहीं तो अभी कुछ दिन और चलता। अंत में सीधे कलश से अपन चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। सीधे आप कलश देख सकते हैं जिनके पास ग्रंथ है। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे, पढ़ना नहीं है इतने पे। प्रीति, प्रीत्या प्रीति विमुक्त। प्रीति माने होता है राग, अप्रीति माने होता है द्वेष। आत्मा राग और द्वेष से रहित है। कौन सा आत्मा? कलश नंबर 55। त्रिकाली आत्मा, आत्मा का शुद्ध स्वभाव, आत्मा का शुद्ध स्वभाव। त्रिकाल स्वभाव कैसा है? राग द्वेष से रहित, वीतरागी है। निशेष तो अंतर्मुख, संपूर्ण रूप से अंतर्मुख है। निर्भेदोदित और भेदों से रहित है। गुण भेद और पर्याय भेद होते हुए भी आत्मा अभेद और अखंड है। व्यवहार दृष्टि से गुण भेद और पर्याय भेद द्वारा उसको समझा जाता है, कहा जाता है, लेकिन आत्मा तो सर्वथा निर्भेद है। निर्भेद है अर्थात अभेद है, अर्थात अखंड है। उसमें गुण और पर्याय भेद से समझने पर भी गुण भेद और पर्याय भेद अलग नहीं किए जा सकते। आप सोचो गुणों को अलग कर दें, पर्यायों को अलग कर दें। अगरु लघु नाम का एक गुण होता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग अभेद रहता है, अखंड रहता है, उसको कोई भेद नहीं। निर्भेदोदित सर्व निर्मित सुख से बना हुआ है। काय से बने भैया अपन? ये शरीर काय का बना है? आहार वर्गणाओं का बना हुआ है। जो औदारिक शरीर हमारा जो है, इस शरीर की बात कर रहा है। लेकिन मैं किससे बना हुआ हूं? रेखा भाभी, अपन काय से बने? सुख। सुख 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 के अलावा मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर दुख क्यों है? सुख स्वभाव की दृष्टि ना होना ही तो दुख है। एक आदमी जिसके पास धन है लेकिन धन की खबर नहीं है, और एक आदमी जिसके पास धन नहीं है, दोनों के दुख में क्या अंतर है? बराबर दुख है, खबर नहीं है। ऐसे ही हमारे पास धन है लेकिन धन की खबर नहीं है, तो पर्याय में क्या चल रहा है?
निर्मित वियद बिंबाकृता वात्मनि, आकाश की तरह अकृत और अमूर्त है। बिंबाकृता आकाश की तरह, जैसे आकाश को किसी ने नहीं बनाया वैसे ही आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। जैसे आकाश अमूर्तिक है वैसे ही आत्मा भी अमूर्तिक है। जैसे आकाश त्रिकाल है वैसे ही आत्मा भी त्रिकाल है। जैसे आत्मा में अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अग्रु, लघु, प्रमेय तो प्रदेश गुण है, वैसे ही आत्मा में भी अस्तित्वादि गुण। चैतन्यामृत पूर्ण बपु से, चैतन्यामृत का पूर आ रहा है, बाढ़ आ रही है। देखो सिद्ध भगवान अनंत भगवान के तो पूर आ ही रहा है, लेकिन जब चौथे गुण स्थान में भी अपने स्वरूप से जुड़ जाता है तो आपको इस भूमिका में भी ऐसा आनंद आएगा कि आपको लगेगा कि इतनी बरसात हो रही कि हम संभाल नहीं पा रहे। ऐसा आनंद एक क्षण को, एक समय को भी आ गया तो आपको लगेगा कि इस स्वाद के सामने सब स्वाद फीके हैं। आपकी सहजी अरुचि हो जाएगी बाहर में। अभी जो हमें रस चलता है ना बाहर का, ये भी कर लें, ये कर लें, बहुत नाम करेंगे, बहुत ऐसा करेंगे, बाहर में फैलेंगे, बस उसको लगता है अब समेटने का समय है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में दो काम करना होता है, बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप की प्रवृत्ति। बाहर निर्वृत्ति जरूरी है। अगर बाहर निर्वृत्ति अगर नहीं मानते हो तो आप जिन शासन से बाहर है। श्वेतांबर मत यही तो कहता है कि अपने घर गृहस्थी सबके बीच में मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि घर गृहस्थी में धर्म नहीं हो सकता। धर्म का प्रारंभ होता है, लेकिन धर्म की पूर्णता मोक्ष दशा, निर्गंथ दशा में ही होती है। परिग्रह के बीच में मोक्ष होता। बाहर की निवृत्ति की हंसी उड़ाने के लायक नहीं है। बाहर की निवृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति के लिए उपयोग करने लायक है। जैसे समुद्र में लहरें उछलती हैं वैसे ही आत्मा में भी अनंत गुण सहज ही उल्लसित होते हैं। उल्लस क्या है? उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ, अरे तेरी सुख सैया बीच। क्या कह रहे हैं? चैतन्यामृत पूर्ण बप से प्रेक्षावताम गोचरे। लेकिन यह उन भव्य पुरुषों को प्राप्त होता है जो चिंतनशील है। मूढ़ों को प्राप्त होने वाला नहीं है, विचारवान। पहली बात विचारवान होना चाहिए, सैनी पंचेंद्री। दूसरा होना चाहिए चतुर, विवेकी। अनुभव भैया से कहा कि तुम 5 मिनट आया करो मात्र। हमें उन लोगों से बहुत शिकायत है, वो कहते कि हम पूरा बैठेंगे, थोड़ी देर नहीं बैठेंगे। तुम पूरा कभी नहीं बैठ पाओगे। पहले 2 मिनट तो आओ ना, दर्शन करने आए हो, 2 मिनट यहीं खड़े खड़े सुन जाओ, फिर 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट बैठो। उंगली पकड़ के कोंछा पकड़ते हैं हम। इकट्ठा नहीं बैठ पाओगे, आपकी रुचि नहीं होगी, आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे। आप जितना बैठते हैं स्यावा से ना, आए तो इतना किया तो स्यावा। इतना भी आते रहोगे कंटिन्यू तो धीरे धीरे पूरा सुनने लायक हो जाओगे। बीच में उठने में वहां बुरा लगता है, आपकी परिस्थिति है, आपकी तकलीफ इतनी है कि आप 1 घंटा नहीं बैठ पाओगे, तो आप बैठोगे नहीं क्या? इस कारण से नहीं बैठोगे? नहीं, तो इसमें तो आपका गलत है ना। 10 रोटी की भूख है, 1 मिल रही है तो नहीं खाओगे क्या? आओ भैया, परिस्थिति बस अगर उठना पड़े, जाना पड़े, वो कोई बात नहीं है। प्रमाद बस नहीं जाओ, स्वच्छंदता से नहीं जाओ, लेकिन परिस्थितियां सबकी होती हैं। हम समझते नहीं कि आप लोगों के साथ इतना कहते हैं, तो क्या आपकी स्थिति नहीं समझते कि घर गृहस्थी में कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, रुकना भी पड़ता है। आप बहुत प्रयास करते कि भैया उन्हें लेके आ जाए, लेकिन अब उनकी भी परिस्थिति थी, कुछ की रुचि भी नहीं होती, सब चीजें होती हैं। लेकिन हम तो अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे, हम कहते रहेंगे, आप अपनी परिस्थिति विचार करते रहते हैं। अनुभव भैया 5 मिनट के लिए आते रहो, है ना। प्रेक्षावता ज्ञान, जिनके विवेक है, जो सोच विचार की क्षमता रखते हैं, उनको गोचर होता है, मूढ़ों को गोचर नहीं होता है। तो कह रहे हैं बुद्धिम किम न करोसी वांछसी सुखम, तू ऐसे सुख की वांछा क्यों नहीं करता, इसमें बुद्धि क्यों नहीं लगाता? अरे तेरे पास सैनी पंचेंद्रिय है, तेरे पास मन है, तुझमें विवेक है, सब कुछ है, उसके बाद भी वहां लगा रहा है बुद्धि को अपने मूढ़ों के बीच में।
जहां सफलता आज तक किसी को नहीं मिली। लोग कुंवारे होते ना, तुम्हारी पत्नी अपने तुम्हारे अनुसार नहीं चलती, मेरी शादी होने तो उंगलियों पे नचाऊंगा, उंगलियों पे नचाने वाला उंगलियों पे नाचता रहता जिंदगी। तुम छाती ना ठोको, कोई किसी को नहीं नचा सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता स्वतंत्र। छोड़ो, एक दूसरे के ऊपर बोझा क्यों लाते हो? क्यों बुद्धि नहीं लगाते ऐसे आत्मा में? वांछसी सुखम तुम संस्कृते दुकृते, ऐसे सुख की वांछा ना करके पंचेंद्री के विषयों के सुख में क्यों अपने जीवन को खराब करते रहते हो? काय में खराब कर रहे जीवन? खराब करने लायक है? अपना जीवन खराब करने लायक है? नहीं। अपनों का जीवन खराब करने लायक है तो बच्चों को क्या कहेंगे अपन घर जाके कि बेटा पैसा कम कमा लेना, लेकिन तत्व ज्ञान जरूर कमाना। थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट 5 मिनट बैठो, ज़्यादा देर नहीं बिठा लेंगे, लेकिन आओ एक बार सुनो तो। पहले सैंपल दिया जाता है, सैंपल अच्छा लगे तो पूरा ले लेना, नहीं लगे तो चले जाना। ये तो अपनी मर्जी की दुकान है ना, मर्जी का व्यापार है। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, महाभाग्य से साधर्मियों का हमारे बीच आना हो रहा है। महाभाग्य से हमें उनका मिलन होता है। धर्मी होवे पाहुने धनी भाग्य हमारे, हमारा घर पवित्र हो जाता है कि जब साधर्मी हमारे घर पे पधारते हैं। अपन जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो अपन वैसे तो जिन मंदिर में भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि कुएं के पास प्यासे को आना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुआं भी प्यासे के पास पहुंच जाता है। जब शोभा यात्रा निकलती है तो भगवान भी हमारे द्वार आ जाते हैं। ऐसी साधर्मी भी भविष्य का भगवान है, और ऐसे साधर्मियों को हमें अपने घर पे बुलाना हमारा सौभाग्य है। हमारे यहाँ आ रहे हैं साधर्मियों का हम ऐसे ध्यान रखें जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि साधकों के माता पिता होते हैं गृहस्थ लोग। आप मुनिराज के माता पिता तुल्य हैं। मुनिराज को तो अपना ख्याल होता नहीं है, वो अपनी आराधना में लगे हैं, लेकिन साधकों में एक विज्ञान नाम का गुण होता है। वो चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ है, इनकी प्रकृति क्या है, इनकी बात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति है कि कब प्रकृति है, ना कैसा आहार देना चाहिए जिससे इनकी साधना चलती रहे। गर्मियों के दिन हो केसर डाल दो ढेर सारा, तो साधना होगी कि उन्हें तकलीफ होगी पूरी। अपन को बहुत विचार करना चाहिए। विज्ञान नाम का गुण होता है। भावुकता का काम नहीं है, विवेक का काम है। उन्हें क्या जरूरत है आप भोजन गरिष्ठ करवा दो, साधना बिगड़ जाए, ये काम नहीं चलेगा। उन्हें हल्का सुपाच्य चाहिए गर्मी में तो हल्का दो, रस चाहिए तो रस दो। मतलब इतना सा है, महाभाग्य होते हैं। भरत जी को उस दिन आंखों में आंसू आ जाते थे जिस दिन मुनिराज के आहार नहीं होते थे। सबसे अच्छा है कि उत्तम पात्र के आहार हो, ना हो तो कम से कम पंचम गुण स्थानवर्ती हो, ना हो तो कम से कम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो, ना हो तो साधर्मियों को तो साथ में ले जाना चाहिए। मनोज भैया साधर्मियों को एक साथ में ले जाया करो। भैया आज हमारे यहाँ, कल वो अगर कहे कि हमारे यहाँ, तो मना नहीं करना कि हम किसी के यहाँ नहीं जाते, नहीं, क्योंकि दूसरे के यहाँ का भोजन किए बिना मोक्ष नहीं होता। मुनि दशा बने मोक्ष नहीं होता, वो दूसरे के घर का भोजन किए होता है। महाभाग्य है 17 से 21 तारीख तक स्वाध्याय का लाभ भाई साहब का मिलेगा। उन्हें लेने जाएं, जहाँ भी आएँ, जब भी आएँ। 4 से 10 साधर्मी जिस भी साधन से आए वहाँ पहुँचे। रोज स्वाध्याय के लिए लेने कोई पहुँचे, उन्हें छोड़ने पहुँचे। जो हमारे अंदर के कुछ प्राप्त होता है साधर्मियों का जितना साथ करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, विवेकी हैं, और वात्सल्य में तो आप लोग श्रेष्ठ हैं, प्रशंसा हर जगह। ऐसा ही बनाए रखेंगे। अभी अपना समय हो गया, थोड़ी देर बैठते हैं अपन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
यहाँ पे पद्म कमलधारी देव कह रहे हैं, मैं तुम्हें उस त्रैकालिक शुद्धात्मा की दृष्टि कराना चाहता हूँ जो प्रीति और अप्रीति से रहित है, शाश्वत रहने वाली है, संपूर्ण रूप से अंतर्मुख है, भेदों से रहित है, आकाश की तरह अकृत है, चैतन्य रूपी अमृत से भरा हुआ है, विचारवान पुरुषों के गोचर है। बड़ा आश्चर्य होता है कि तू ऐसे आत्मा की रुचि नहीं करता, अर्थात ऐसे आत्मा की रुचि करने लायक है। थोड़ी देर बैठ के शांति से उस शुद्धात्मा की रुचि करके उसमें लीन होने का अभ्यास करते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। परमागम मुक्ति बधु के भव सागर से। शांति सुधा बरसाए राग रूप अंगारों द्वारा। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद बरसाए। सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जावाणी के ज्ञान से। सूर्य लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा।
द्वादशांग निर्माणी महाकाल की जय हो, महाजैन धर्म की जय हो, पंचप्रतिष्ठी भगवान। कितने बजे से प्रवचन है, क्या है भाई साहब? कितने बजे से